बहुत से फैक्टर्स को देखना है जिनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ग्रेड सेपरेटेड बनाएंगे या फिर सेम ग्रेड का बनाएंगे। सो बहुत सी चीज़ें हैं, उनमें मेन फैक्टर्स हैं बेसिकली आपकी कॉस्ट, कैपेसिटी, कितनी ट्रैफिक आ रही है, डिले, गाड़ियों को कितना वेट करना पड़ रहा है उस चौक के ऊपर, एस्थेटिक्स, लुक्स कैसी हैं देखने में, और बाकी सेफ्टी। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना होता है डिसीजन लेते हुए। तो द एडवांटेज ऑफ एड ग्रेड इंटरसेक्शंस, जब आप सेम ग्रेड के ऊपर बनाते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि एक तरफ से ट्रैफिक आपकी आती रहती है और कॉन्स्टेंट उसमें चलती है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो स्पीड कम हो जाती है, और इसकी वजह से, स्पीड कम होने की वजह से आपके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कॉस्ट की अगर बात करें तो आपको खुद ही पता है फ्लाईओवर बनाना बहुत ज़्यादा पैसे वाला काम है, बजाय से कि आप सिंपल रोड बनाएं, तो पैसा भी इसका सस्ता होता है। इसके अलावा क्योंकि सेम ग्रेड के ऊपर रोडें थोड़ी चौड़ी हो सकती हैं तो आपकी ज़्यादा ट्रैफिक भी पास होती है अगर आप रोड खुली बना दें, और ये व्हीकल को कंफ्लिक्ट से भी बचाती है। इसके अलावा एक्सीडेंट्स भी इसके काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ग्रेड सेपरेट स्ट्रक्चर्स के अंदर जहाँ तक ताल्लुक है, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, क्योंकि अगर आपको फ्लाईओवर बनाना है या अंडरपास बनाना है तो डेफिनेटली आपके पैसे तो अच्छे खासे लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, आपको कंट्रोल एक्सेस हासिल होता है, उस पुल के ऊपर जो बंदा चढ़ गया वो वापस ना यूटर्न ले सकता है, ना कोई और बंदा पुल के ऊपर आ सकता है। तो आपको पहली बात तो ये कि एक फ्री लाइन से मिल जाती है, आप उस पर स्पीड लगा सकते हैं, बॉटल नेक्स नहीं होती। बॉटल नेक का मतलब हो, आपको पता होगा कि रोड ऐसी हो कि पहले चौड़ी हो और जैसे ही आप किसी इंटरसेक्शन पे पहुंचे तो रोड आगे से पतली हो जाए। अगर आप में से किसी ने हाईवे के ऊपर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे सफ़र किया है कोराल चौक से या इस्लामाबाद से आते हुए टुवर्ड्स प्रभात, ये जो आपका नेवल एनकरेज और PWD वाली जो रोड है उसकी बात कर रहा हूँ, तो जब आप गुलबर्ग ग्रीन्स को क्रॉस करते हैं अब तो उस रोड पे भी काम शुरू हो गया, वरना पहले ये हालात थे कि जब आप कुराल चौक से आते थे गुलबर्ग ग्रीन्स को क्रॉस करते थे और जैसे ही गुलबर्ग ग्रीन के आगे जो पुल है वो क्रॉस करते तो आगे रोड छोटी हो जाती थी। उसकी वजह से मसला क्या होता था कि पीछे से रोड जो है वो आ रही है 4 लेन की या 5 लेन की, आगे जाके वो रोड हो जाती 2 लेन की। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड बॉटल नेक। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका इस तरह का प्रोसेस होता है कि एक रोड आ रही है और आगे आगे एकदम पतली हो जाए, तो दिस इज बेसिकली बॉटल नेक। इस तरह की सिचुएशन के अंदर फिर ट्रैफिक फंस जाती है, क्योंकि यहाँ पे आने वाली ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा है, जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेगी तो मसला हो जाएगा उसके लिए, फिर उसे रश लग जाता है। तो यहाँ पे आपकी बॉटल नेक एलिमिनेट हो जाती है, सबसे बड़ा फ़ायदा। ओके, सेकंड थिंग इज द प्रिवेंशन ऑफ द severe एक्सीडेंट्स एट रिलेटिवली हाई स्पीड। एक्सीडेंट नहीं होते, कम होते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन तो है नहीं। और तीसरा है कि आपका जो बंदा है उसको फ्रीडम हासिल है कि वो विदाउट एनी इंटरफेरेंस अपना टाइम बचाते हुए रुकने के बजाय सीधा निकल जाता है, चौक नहीं होगा तो रुकना नहीं पड़ेगा और सीधा जा सकेंगे। यहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि आम अल्फाज में कि जहाँ पे जितनी भी ट्रैफिक आपकी है वो जब किसी चैनल पे मुड़ रही हो तो मुड़ते हुए उसको कम से कम जो है वो सेक्शंस का सामना हो, ठीक है। यानी कि आपने इसके अंदर जहाँ तक हो सके उनको ऐसे रैंप प्रोवाइड करने हैं कि रोड से अगर वो दूसरी रोड की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर उन्हें मुड़ते हुए किसी किस्म का बीच में इंटरसेक्शन ना मिले और स्पीड इतनी हो कि वो इजीली एक रोड से दूसरी रोड पे चले जाएं। आप में से जो लोग गोलड़ा मोड़ गए हैं इस्लामाबाद में, सॉरी पिशावर मोड़, कश्मीर हाईवे के ऊपर पिशावर मोड़ जो जगह है वहाँ पे अगर आपने ट्रैवल किया हो तो वहाँ पे आपको पता होगा कि जो इंटरसेक्शन या इंटरचेंजेस बने हैं वो काफ़ी सारे हैं और आपको एक रोड से दूसरी रोड पे आसानी ले जाते हैं विदाउट एनी क्रॉस या कोई मसला उसमें नहीं होता। तो आपके पास जो नॉर्मली टाइप्स हैं उनके अंदर इंटरचेंजेस के लिए वो टी एंड वाई इंटरचेंज है, डायमंड इंटरचेंज है और पार्शियल एंड फुल क्लोवर लीफ है। तो वाई एंड टी तो बड़ा सिंपल सा है, 3 लेग इंटरचेंज है आपका, ठीक हो गया।
और जो इंटरचेंज है वो आपका 3 लेग भी हो सकता है, 4 लेग होता है, मल्टी लेग हो सकता है, जितने मर्जी आप बनाना चाहें उसमें से। 3 लेग इंटरचेंज नॉर्मली टी शेप का होगा, उसका मैं बताता हूँ, वाई शेप का भी पास हुई, और जो 4 लेग है उसके अंदर ये 4-5 टाइप्स हैं, ये वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले 3 लेग की अगर आप बात करें तो 3 लेग के अंदर कोई ऐसी रोड जो मेन हाईवे आपकी जा रही हो, मेन रोड, और उस मेन रोड के साथ 90 डिग्री के ऊपर कोई और रोड भी है इधर, यानी कि आपके पास यहाँ पे चौक नहीं है बल्कि 2 रोड आपस में मिल रही हैं और आपके पास इस साइड पे कोई रोड नहीं है। उस सूरत हाल में आपने टी शेप देना है। अगर आप 90 डिग्री के ऊपर, दूसरी रोड आपके बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री के ऊपर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक के लिए ये रोड बनी हुई है, जिसने इधर आना है उसके लिए यहाँ पे अलग से फ्लाईओवर बनाया गया, जैसे मोटरवे पे होता है। तो यहाँ से ऊपर आएगा और क्रॉस करके इस तरफ आ जाएगा, और जिसने उस रोड पे वापस सर ये जाना भी है। हयाताबाद में है ना, पेशावर में सर? जी, फेस ये डिफरेंट जगहों पे हैं, ये आपको मैं आगे चल के दिखाऊंगा तो बहुत सी जगहों पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ओके, सो जिन लोगों ने जाना है उनके लिए ये है कि वो इस तरफ से आएँ और इस रोड के ऊपर आगे निकल जाएँ, ठीक है जी। बाकी वो ट्रैफिक जिसने इस रोड से इस तरफ जाना है या वहाँ से इस तरफ आना है, तो उनके लिए यहाँ पे ऑक्सिलरी लेंस बनाई गई हैं, रैंप्स बनाए गए हैं। तो दिस इज टी शेप, टी इंटरचेंज इसको बोलते हैं, एज ए 90 डिग्री। लेकिन यही जब 90 डिग्री से कम या ज़्यादा हो जाए तो ये वाई शेप कहलाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्जैक्ट 90 पे नहीं है, ये थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, इस तरह रोड इस तरह आके मिल रही है। तो इस रोड की वजह से, बिकॉज इट्स नॉट 90, तो उसको वाई इंटरचेंज कहा जाता है। डायमंड शेप इंटरचेंज आप में से अगर कोई कुलसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल देखा हो ब्लू एरिया के अंदर, तो यहाँ पे आपकी बेसिकली ये मेन ब्लू एरिया की रोड जा रही है, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर कुलसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, और इस तरफ ये जो रोड है आपकी, ये जाती है टुवर्ड मार्गला, 9th एवेन्यू आई थिंक या 7th एवेन्यू, मुझे अब रोड का नाम एग्जैक्ट भूल गया। तो उसके अंदर एग्जैक्टली यही चीज़ बनी हुई है। अगर आप इसको गए हों और आपने देखा हो तो आपको पता होगा। तो दिस इज़ बेसिकली डायमंड इंटरचेंज। और अर्बन एरियाज़ के अंदर इस्लामाबाद में अक्सर जगहों पे ये बना हुआ है। यहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि जो लाइन आपकी गुजरने वाली हैं उनकी कॉन्फ्लिक्ट, देखा मेन रोड जो नीचे है उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है किसी किस्म का भी, ऊपर वालों का भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी हद तक इसमें कम हो जाता है। जिसने मुड़ना है तो उसके मुड़ने के लिए डिफरेंट डायरेक्शंस बनी हुई हैं और रैंप्स बने हुए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके आप देख सकते हैं कि बड़ी इजीली हो रहे हैं। ये भी अब राइट हैंड ड्राइव के लिए बनी हुई है, तो इसको उसी हिसाब से समझिए तो आपको आसानी होगी। तो ट्रैफिक ने इधर आके अगर सीधा जाना है तो होल्ड ऑन। सर आवाज नहीं आ रही। ओके, सो ठीक,
ये कहाँ पे जाएंगे सर, कहाँ पे जाएंगे, उसको सिग्नल तो आएंगे ना। ठीक है, ओके। सो हम बात कर रहे थे जी इस इंटरसेक्शन की। चेंज हो रही है ना आपके साथ? यस सर। तो एज फार एज इस्लामाबाद इज कंसर्न, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे डायमंड चेंजेस आपको नजर आएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मुड़ने वालों के लिए अलग रास्ते हैं, जो नीचे से आ रही हैं वो अलग हैं, जिन्होंने सीधे चल जाना है उनको वो अलग हैं, और इसके अलावा जो यहाँ से आके इसमें एंटर होना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ता है। तो देयर आर लॉट ऑफ स्पेस। अब आ जाएं कि आप हाफ फ्लोवर लीफ देना चाहें तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है। जो पहले मैंने आपको टी शेप वाला दिखाया था उसके अंदर अगर आपको याद हो तो एक ही लूप बनाया था हमने इस तरह का। यस सर, श्योर। वहां पे जो मैंने आपको टी शेप दिखाया था उसमें ये हमने फ्लावर कुछ इस शेप का जो है वो बनाया था। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप दोनों मेजर रोड्स हैं, उसमें क्या था कि एक मेजर थी एक थोड़ी सी माइनर थी। टी शेप में उधर वाली मेजर रोड थी, इधर वाली थोड़ी सी माइनर रोड थी। उस सूरत हाल में आपने एक ही फ्लाईओवर बनाया एक तरफ से, और आपने एक ही रैंप दे के दोनों को अलाउ कर दिया कि आप आ जाएं। उस रैंप के अंदर क्या था जो हमने एक ही बनाया था कि जो ट्रैफिक आपकी सीधी आ रही है इस तरफ से, वो ट्रैफिक यहीं से ऊपर भी जाएगी, और जब वापस आना होगा तो जो इस तरफ वाली ट्रैफिक है, यानी कि ये तो आने वाले लोग है ना, जिसने जाना है इस तरफ तो वो इसी रोड से आके यहाँ से उतर के ऐसे चला जाएगा। पहले तो ये सूरत हाल थी। लेकिन जब आप ट्रैफिक सेफ्टी रखना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि जो हाईवे पे ट्रैफिक आ रही रह गई, जिस ट्रैफिक ने इधर आना है और अल्टीमेटली इस तरफ जाना है, तो वो यहाँ से आके पहले इस फ्लाईओवर को क्रॉस करेंगे, फिर रैंप स्टार्ट होगा और ऊपर से आके टुवर्ड दिस साइड। ये आपको इस्लामाबाद में फैज़ाबाद पे भी मिलेगा, ये आपको ज़ीरो पॉइंट पे भी मिलेगा, और उससे पहले जो इसके अलावा आपके दो तीन और हैं वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें, गुलबर्ग ग्रीन पे भी ये चीज़ बनी हुई है। तो ये हाफ क्लोवर लीफ कहलाता है। फुल या आप क्लोवर लीफ कह लें या फुल क्लोवर लीफ कह लें, ये 4 लेग इंटरचेंज होता है, और ये तब बनता है जब आपकी दो बड़ी बड़ी जो आपकी हाईवेज हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर क्रॉस करें, दोनों 90 डिग्री पर क्रॉस करें, और 4 लेग्स इंटरचेंज बनता है ये। इसके अंदर आपने ऑक्सिलरी लेंस भी देखी हैं, हर एक अलग अलग बनी हैं, और बीच में सर्कुलर भी बनी है। तो यहाँ पे विदाउट एनी इंटरप्शन या क्रॉसिंग आपकी हर गाड़ी हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ये वाला तो आपने इंटरचेंज देखा होगा जी, या नहीं देखा? जी ये वाला इंटरचेंज देखा है? नहीं सर, इस तरह वाला कहाँ पे देखा है? फैजाबाद सर के ये अंदर भी यही है, और इस्लामाबाद में। यस जीरो सर। पॉइंट पे भी यही है। डिफरेंट जगहों पे जो है वो यही है। मोटरवेज के ऊपर अक्सर ये हैं, लाहौर रिंग रोड पे आपको ये नज़र आएंगे बार बार, और लाहौर में एंटर होते हुए नज़र आते हैं। तो ये बहुत सारे क्लोवर लीफ बनाए गए हैं। ये है जी रोटरी इंटरचेंज, नॉर्मली यूके के अंदर बड़ा पॉपुलर है, जिसके अंदर आप एक समझ लीजिए ओवल शेप का एक रोटेशन ही बना देते हैं। इसमें ट्रैफिक ऊपर साइकिल में घूम भी सकती है, नीचे की तरफ रोड भी जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड रोटरी इंटरचेंज। ठीक है जी, नॉर्मली पाकिस्तान में नहीं है। फिर डायरेक्शन इंटरचेंजेस के अंदर वही वाई शेप के अंदर अगर आप डिफरेंट इंटरचेंजेस बनाएं तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन इंटरचेंज। तो अगर आप दुनिया के अंदर डिफरेंट देखें, चाइनीज़ ने और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने बनाए हुए हैं, तो वो तो बहुत इंटरचेंजेस इतने कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आती, जैसे आपको इसमें नज़र आ रहे होंगे। तो ये सब के सब जो हैं आप एक ग्रेड सेपरेट